हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय दिशा एकेडमी। मैं आपकी एजुकेटर रश्मि आज वीडियो लाई हूँ नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स। तो चलिए देखते हैं वीडियो। नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में किसे दिया गया, क्यों दिया गया, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे इस वीडियो में। और ये भी जानेंगे 2021 में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है, क्योंकि एग्ज़ाम में 2 ईयर्स के करंट अफेयर्स तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये भी देखेंगे नोबेल प्राइज़ 2021 में किसे दिया गया है और किस फील्ड में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स 2022 में किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है एलन एस्पेक्ट को, जॉन एफ क्लॉजर को और एंटोन जेलिंगर को। अब याद कैसे रखा जाए, तो चलिए एक ट्रिक देखते हैं। ए फॉर एप्पल हम सभी जानते हैं, तो सबसे पहले ए आता है, तो यहाँ पे एलियन एस्पेक्ट आ गया। ठीक है, और ए के बाद क्या आता है, बी तो नहीं है, सी है, तो याद रखिए क्लॉज। और सी के बाद जेड कौन है, जेलिंगर। ठीक है, तो ए सी जेड यहाँ पे हैं जिनको मिला है नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स मिला है एलियन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस के हैं, जॉन क्लॉजर जो कि यूएसए के हैं, एंटोन जेलिंगर जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। तो ये भी याद रखिएगा किस कंट्री के हैं। उसके अलावा इन्हें क्यों मिला है ये नोबेल प्राइज़, ये जान लेते हैं। तो देखिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है क्वांटम थ्योरी में। ठीक है, किस में दिया गया है, क्वांटम थ्योरी में। इन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में कुछ रिसर्च किया है और इसीलिए इनको दिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वांटम थ्योरी की बात की जाए तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मॉडर्न एरा का। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और इससे बेस कंप्यूटर बन चुके हैं। अगर आप यहाँ पे पिक देख रहे हैं, ये है सुंदर पिचाई जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर है और माइक्रोसॉफ्ट ने प्लान किया है क्वांटम कंप्यूटर बनाने का। साथ में अगर हम बात करें पहले क्वांटम कंप्यूटर की, तो IBM ने ये कमाल कर दिया और पहला 5 क्यूबिट का क्वांटम प्रोसेसर बनाया है। ठीक है, जिसका जो डेटा सेंटर है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। तो ध्यान रखें किसने बनाया है पहला, ये आ सकता है, तो वो है IBM। ठीक है, और क्वांटम कंप्यूटर क्या है और उसके बारे में क्या रिसर्च हुआ है वो जानते हैं। तो क्वांटम थ्योरी के बारे में जानते हैं। देखिए क्वांटम थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है कंप्यूटर की। क्वांटम थ्योरी में बताना चाहूँगी क्लासिकल कंप्यूटर। आपको याद होगा हम लोग स्कूल के टाइम में बाइनरी नंबर पढ़ते हैं, 0 और 1 के बारे में। ये जो नंबर है 0 और 1, ये बाइनरी नंबर कहलाता है क्योंकि ये क्लासिकल कंप्यूटर की बात करता है। कंप्यूटर जो सबसे पहले डेवलप किया गया। अच्छा, पहला पर्सनल कंप्यूटर किस कंपनी ने डेवलप किया था बताएं, तो वो है इनेक, ENIAC। ठीक है, इनेक पहला कंपनी है जिसने पहली बार कंप्यूटर डेवलप किया था। ठीक है, तो फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया कौन है, इनेक। यहाँ पे क्लासिकल कंप्यूटर की बात की जाए तो 0 और 1 की बात की जाती है, क्लासिकल बीट। ठीक है, लेकिन अगर हम क्यूबिट की बात करें तो वो पॉसिबिलिटी की बात करता है। कहने का मतलब है 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है और यही है क्वांटम थ्योरी। ठीक है, और क्वांटम थ्योरी जो है वो बिल्कुल माइक्रो यूनिट की बात करता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बार बार मैं ये टर्म यूज़ करूँगी माइक्रो यूनिट, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वांटम की। क्वांटम का मतलब होता है माइक्रो यूनिट, काफ़ी छोटा यूनिट। देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में एक ऐसे लेवल पे ले जाया गया इस एक्सपेरिमेंट को जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है इंटेंगलमेंट फेनोमेना। अब ये क्या है थोड़ा जानते हैं। देखिए फिजिक्स में इंटेंगलमेंट फेनोमेना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये बात कर रहा है क्वांटम फिजिक्स का। फिजिक्स जो टर्म होता है ना वो फोर्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, फिजिक्स टर्म एक्चुअली में रिलेटेड होता है किससे, फोर्स से। और क्वांटम फिजिक्स का मतलब यहाँ पे हुआ ऐसा फोर्स जिसे अभी तक हम लोगों ने जाना नहीं था, वो हिडन था। ठीक है, फोर्स क्या था, हिडन था, जिसको मतलब अनुमान लगाया जाता था। अभी तक इस पर कोई थ्योरी नहीं आई थी, लेकिन ये पहली बार इस एक्सपेरिमेंट ने ये थ्योरी दिया है। ठीक है, क्वांटम थ्योरी दिया है। देखिए क्वांटम थ्योरी तो काफ़ी पुरानी कॉन्सेप्ट है, क्वांटम कंप्यूटर तो आप जानते ही है। आखिर इन्होंने क्या दिया है ये डिटेल में जानते हैं। तो देखिए इन्होंने एक ऐसे लेवल पे थ्योरी दिया है जिससे जो डिबेट था ना वो एक हाई लेवल पे पहुंचा है। ठीक है, डिबेट रीच टू हाई लेवल। देखिए कैसे,
तो देखिए उन्होंने इस थ्योरी में एक बैलेंस ऑफ द डिबेट पहुंचाया है, यानी जो अभी तक डिबेट चल रहा था ना उसको एक डायरेक्शन दिया है। ठीक है, क्या दिया है? एक डायरेक्शन दिया है इन सभी डिबेट को, तो इट गिव्स वन डायरेक्शन टू द डिबेट। आगे बढ़ते हैं। क्वांटम थ्योरी में हमने देखा कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया इससे इंटेंगलमेंट फेनोमेना के बारे में बताया, जिसमें यह बताया गया कि क्वांटम पार्टिकल जो होते हैं वो रियल होते हैं। ठीक है, वो छुपे हुए फोर्स नहीं है। ठीक है, तो ये क्वांटम पार्टिकल वॉज रियल, ये कॉन्सेप्ट दिया गया इस थ्योरी में, इस एक्सपेरिमेंट में। ये आपको ध्यान में रखना है, क्वांटम पार्टिकल वॉज रियल, यानी अभी तक उसे हिडन माना जा रहा था क्वांटम पार्टिकल को, और अब इसे रियल माना जा रहा है। आउटकम क्या निकला? तो देखिए हैक फ्री कम्युनिकेशन। देखिए आजकल प्राइवेट डेटा प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और कम्युनिकेशन के टाइम में डेटा हैक हो जाता है। तो क्वांटम जो थ्योरी दी गई है, क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड क्वांटम फिजिक्स थ्योरी, इससे क्या होगा? हैकर्स जो है वो डेटा को हैक नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। हैकर्स कुड नॉट एबल टू हैक द डेटा। ठीक है, तो हैक फ्री कम्युनिकेशन दिया जाएगा। साथ में क्या दिया जाएगा? साथ में दिया जाएगा टेलीपोर्टेशन, यानी जो टेलीफोन के थ्रू जो डेटा जाता है उसमें भी कोई हैकिंग प्रॉब्लम नहीं होगा। टेलीपोर्टेशन, ठीक है, टेलीपोर्टेशन मतलब डेटा जो होगा पोर्टेबल भी होगा। एडवांस इन कंप्यूटिंग, और कंप्यूटिंग जो लेवल है क्वांटम कंप्यूटिंग, वो एक एडवांस लेवल पे पहुंचेगा इस थ्योरी के कारण। क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है? सबसे छोटे यूनिट की बात करता है। तो वी ऑल नो डैट कि हम सभी जो है बने हुए हैं कि सबसे छोटे यूनिट एटम से। एटम को माना जाता है सबसे छोटा यूनिट, और एटम में क्या होते हैं? एटम में होते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं एटम में, और यहाँ पे इसी माइक्रो यूनिट की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात की गई है? माइक्रो यूनिट की बात की गई है क्वांटम फिजिक्स थ्योरी में। माइक्रो यूनिट जो कि एटम होता है, एटम से भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बेटर वे में स्टडी करने की बात की गई है, यानी कैसे स्टडी की जाए ताकि हम इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को प्राप्त कर सकें। ठीक है, इंटैंगल फोटोन्स की बात की गई है, यहाँ पे फोटोन की बात की गई है। फोटोन क्या होता है थोड़ा जानते हैं, तो चलिए देखते हैं फोटोन क्या होता है। तो देखिए फोटोन इज अ पीस ऑफ एनर्जी हैज़ नो मास। ठीक है, फोटोन एक ऐसा पीस ऑफ एनर्जी है जिसका कोई मास नहीं होता, और मास नहीं होते हुए भी वे मूव करता है एट द स्पीड ऑफ लाइट, एक्ट लाइक अ पार्टिकल हैज़ मोमेंटम। ऐसा लगता है इन पार्टिकल के पास क्या है? मोमेंटम है, ये मूव कर रहे हैं, ये चल रहे हैं। द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी क्या है? क्वांटाइज्ड है। समझ रहे हैं आ रहा है आपको? यहाँ पे एनर्जी की बात की जा रही है, एक हाई लेवल एनर्जी हो जाती है जब वो फोटोन के फॉर्म में होता है, क्योंकि फोटोन के पास कोई मास नहीं है। ठीक है, कहा जाता है ना जो हल्के होते हैं वो उड़ जाते हैं आसानी से, बिल्कुल वैसे ही है। कोई मास नहीं है तो बहुत ही मूव करता है, बहुत ही फास्ट। ठीक है, ये है फोटोन। आगे देखते हैं। देखिए इन्होंने बताया इंटेंगल फोटोन के बारे में, साथ में इन्होंने बताया इस्टेब्लिशिंग द वायलेशन ऑफ बेल। ठीक है, इन्होंने बताया इस्टेब्लिशिंग द वायलेशन ऑफ बेल, इनइक्वालिटी एंड प्योनियरिंग क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। फिर उन्होंने क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये है उनकी थ्योरी। क्वांटम थ्योरी पे मिला है नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। द फंडामेंटल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स आर नॉट जस्ट अ थ्योरेटिकल और फिलोसफिकल इशू। अभी तक क्वांटम मैकेनिक्स को केवल फिलॉसफी में ही जाना जा सका था और इसके थ्योरी बहुत सारे थे, लेकिन अभी तक इससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं था, क्योंकि इन तीनों साइंटिस्ट ने इसे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया है। तो इन्होंने मेजर किया है, मेजरमेंट की है, क्वांटम नेटवर्क इस्टेब्लिश किया है और क्वांटम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट को हाईलाइट करता है। पहला मेजरमेंट, देन बिल्ड क्वांटम नेटवर्क्स एंड क्वांटम कम्युनिकेशन। तो ये एक हाई लेवल एक्सपेरिमेंट है जो कि आज से 10 या 20 साल बाद तक भी काफ़ी यूजफुल होगा। ठीक है, तो ये मेजर करेगा क्वांटम नेटवर्क को, क्वांटम कम्युनिकेशन को।
ठीक है। देखिए, अगर देखा जाए तो अगर आपको वीडियो में कहीं भी डाउट हो, आपको लगता हो कि किसी पार्ट को मैंने इतने अच्छे से नहीं बताया, तो आप ज़रूर पूछें, कमेंट ज़रूर दें, बताएं कैसा लगा आपको वीडियो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, और वीडियो और चैनल माई दिशा एकेडमी को ज्वाइन कर लें। ओके। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने डिसाइड किया है, नोबेल प्राइज़ डिसाइड करता है, और नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में 2021 में किसे दिया गया है? तो ये दिया गया था, आपको याद होगा, युकिरो मैनेबे क्लॉस हैसलमैन को अवार्ड दिया गया था। क्यों दिया गया था? अर्थ क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, इन्होंने क्या किया था? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया था। ठीक है, तो जब वो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताए थे, तो ग्लोबल वार्मिंग देखिए ये भी क्या एक थ्योरी माना जाता है ना, व्हेन द टेम्परेचर विल इंक्रीज। ठीक है, तो इसको एक थ्योरी की तरह लिया जाता है। इन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग होता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे टेम्परेचर में डिफरेंस लाता है, ये सब कुछ इन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बताया है, और इसीलिए ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। थैंक्स टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, और जल्द से जल्द माई दिशा एकेडमी को ज्वाइन कर लें। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही होगी। और ये माई दिशा एकेडमी एक वेबसाइट भी है जहाँ पे वन लाइनर क्विज़, डेली क्विजेस, हिंदी क्विजेस, बहुत कुछ आता है। तो जल्द से जल्द इस चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।